कुआं का निर्माण ईसा पूर्व 234 वर्ष पूर्व हुई थी। इस मंदिर का निर्माण माली जाति के पुरखा जो थे उनके द्वारा करवाया गया था। तुलसी से यह साबित होती है कि कुआं का जो है संपर्क पाताल से लेके ऊपरी सतह के नदी नाला से मिली हुई है। जिस को मार के इस कुआं में डाल कैसे सकते हैं? अगर इस कुआं में डालते तो ये मौत की कुआं कहलाती और इस कुआं की पानी पवित्र नहीं होती और उस कुआं का पूजा नहीं होता। और सम्राट अशोक ने इस कुआं में अपने 99 भाई को मार के डाले थे और पार्टी लालू प्रसाद यादव जी इस कुआं के बारे में रहस्य के पता करने वो भी सफल नहीं सके। इसकी अभी तक गहराई नापी नहीं गई है। बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस कुएं की राज और गहराई जांचने की कोशिश की 1932 में, वो भी सफल नहीं हुए। वो मालूम बिटिया थी और इसी कुआं के पानी पी के वो शीतल हुई थी। शीतल नाम पर शीतला, तो वो बगल में जो पिंड के बगल में है उसमें एक छोटी मूर्ति बैठी हुई है, वो मालिन बिटिया है। इससे इसका प्रमाण ये मिलता है कि अगर कितनों भयानक से भयानक बाढ़ आ जाए, कुआं का पानी एक दो फीट ऊपर उठती है और कितनों से कितनों सुखाड़ आ जाए, कुआं का लेयर जो है 1-2 फीट नीचे जाती है। कि कलिंगा का युद्ध ईसा पूर्व 256 वर्ष पूर्व हुई थी। जी नमस्कार, मैं दीपक कुमार एएमएस लाइव न्यूज़ के माध्यम से मैं अभी पटना जिला का ब्यूरो चीफ और मैं अभी स्थित पटना के माँ शीतला मंदिर जो कि माँ शीतला मंदिर कुआं में स्थित हूँ। मैं अभी मेन गेट पे खड़ा हूँ और एएमएस लाइव न्यूज़ पटना के माध्यम से मैं अंदर यहाँ के ऐतिहासिक रहस्य के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, ये माँ शीतला मंदिर का मंदिर है, बहुत ही सालों से ये पुराना है। यहाँ पे देखिए माता देवी का यहाँ पे पूजा की जा रही है। जिस तरह से भक्तों का बहुत तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसा कि आज छठी है यानी कि कल सप्तमी है, कल यहाँ पे बहुत ही संख्या में भक्त लोग आए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। यहाँ पे नारियल फोड़ी जा रही है जिस तरह से आप देख रहे हैं। और हम लोग जानेंगे उनसे क्या क्या, और यहाँ पे जानेंगे पंडित जी से क्या क्या यहाँ का रहस्य है। जैसे कि मैं अंदर जा रहा हूँ, हमारे बाबा हैं, कुछ उनसे डिटेल यहाँ कुआं का रहस्य कुछ बताइए, ऐतिहासिक चीज़ें के बारे में। कुआं के बारे में ये पता है कि ये कुआं का निर्माण ईसा पूर्व 234 वर्ष पूर्व हुई थी और सम्राट अशोक ने इस कुआं में अपने 99 भाई को मार के डाले थे और पाटलिपुत्र पे शासन किए थे। मगर ये इतिहास कहीं भी साक्षी नहीं है, कहीं भी ये प्रूफ नहीं होता है कि सम्राट अशोक अपने चाचा मौसेरे भाई के साथ 100 भाई हुआ करते थे। लेकिन इतिहास ये साक्षी है कि जिस समय, और ये भी एक चीज़ है कि कलिंगा का युद्ध ईसा पूर्व 256 वर्ष पूर्व हुई थी और सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंगा युद्ध के बाद हुई। जब कुआं का निर्माण 234 ईसा पूर्व 234 में, तो उस समय वो शांति प्रिय बौद्ध धर्म अपना चुके थे, वो करोड़ राजा नहीं थे। तो अपने 99 भाई को मार के इस कुआं में डाल कैसे सकते हैं? अगर इस कुआं में डालते तो ये मौत की कुआं कहलाती और इस कुआं की पानी पवित्र नहीं होती और उस कुआं का पूजा नहीं होता। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जिस समय सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, उस समय उनके बड़े भाई सुशांतो जो तक्षशिला के शासक वर्ग से आते थे और उनकी मृत्यु के समाचार सुनने के उपरांत वहाँ से भागे दौड़े चले आ रहे थे। उसी दरम्यान उनकी मृत्यु एक असीमित गड्ढे में गिरकर हुई थी। शायद वो गड्ढा यही हो, कुआं यही हो जो अगम है, जिसकी अभी तक गहराई नापी नहीं गई है। बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस कुएं की राज और गहराई जांचने की कोशिश की 1932 में, वो भी सफल नहीं हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्णा बाबू 1962 में इस कुएं का राज जानने का प्रयास किए, वो भी इसको नहीं जान सके। फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी इस कुआं के बारे में रहस्य के पता करने, वो भी सफल नहीं सके। तो जब इस कुआं के बारे में कुछ पता नहीं चल पाए, तो इस कुआं में पूजा वगैरह जो होती है, शायद उस समय उनकी बड़े भाई सुशांतो का मृत्यु हुई थी और उसी समय वो उनको श्रद्धांजलि दे हैं, जो आज तक वो पूजा उस रूप में पूजा के रूप में बरकरार है। तो ये तो हुआ कुआं का ऐतिहासिक महत्व। मंदिर का जो महत्व है, इसका एक अपना धार्मिक महत्व है। मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि माँ का उत्पत्ति तुलसी मंडी बस्ती का जब निर्माण हो रही थी, तो उसी समय गोद में एक बच्चा ली हुई है
ये जग जाहिर है कि माँ के गोद में जो बच्चा थे वो मालूम बिटिया थी, और इसी कुआं के पानी पी के वो शीतल हुई थी। शीतल नाम पड़ा, शीतला। तो वो बगल में जो पिंड के बगल में है उसमें एक छोटी मूर्ति बैठी हुई है, वो मालिन बिटिया है। तो ये और माँ इतनी शक्तिशाली वैभवशाली हैं, हर अपने श्रद्धालु का ये हर मन्नत पूरा करती हैं, जो दिल से मांगते हर जो मन वो सब पूरा करती हैं। तो ये शीतला माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, कुआं आगम कुआं के, लेकिन दोनों जो है प्रसाद आगम कुआं के नाम से ये परिचित है। जहाँ तक मैंने सुना हूँ कि यहाँ का जो कुआं का जो पानी है वहाँ बदलती रहती है, जहाँ तक मैं इतिहास में देखा हूँ। ये कैसे हो पा रहा है? कुआं का पानी जो है अपना कलर को बदलते रहता है। इसके पीछे चूंकि ये कुआं पाताल से जुड़ी हुई है और इस कुआं के बारे में ये प्रचलित है कि रंग बदलती है। तो जैसे जैसे जिस भी नदी का अगर समुद्र का लेयर ज़्यादा ऊंचा होता है तो यहाँ कुआं का पानी समुद्र के कलर पानी की तरह दिखता है। अगर लोकल नदी जैसे बाढ़ वगैरह आ गया, उसका लेयर अगर बढ़ गया तो इसका कलर उस कलर का पानी हो जाता है। अगर गंगे का लेयर बढ़ गया तो उस कलर का हो जाता है पानी। तो इससे यह साबित होती है कि कुआं का जो है संपर्क पाताल से लेके ऊपरी सतह के नदी नाला से मिली हुई है, जिससे कि इससे इसका प्रमाण ये मिलता है कि अगर कितनों भयानक से भयानक बाढ़ आ जाए, कुआं का पानी एक दो फीट ऊपर उठती है, और कितनों से कितनों सुखाड़ आ जाए कुआं का लेयर जो है 1-2 फीट नीचे जाती है। तो यही चमत्कार है कुएं का, और चमत्कारी पानी इतना है, और उसी कुआं के पानी से माँ का स्नान वगैरह सब होता है। यहाँ का पानी कभी सूखती है या नहीं? बोले तो कि कभी नहीं सूखती है, कितनों से सुखाड़ आ जाए कभी नहीं सूखती है, और कितनों बाहर आ जाए कभी वो अपने लेवल को नहीं छोड़ती है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण माली जाति के पुरखा जो थे उनके द्वारा करवाया गया था। तुलसी मंडी मंदिर के चूँकि वो पवनिया हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, तो वही मंदिर का ये निर्माण करवाए थे, जो आज तक चला आ रहा है, बहुत पुरानी। और मंदिर का पहले ये जो नव पिंड आप देख रहे हैं, पहले यही हुआ करता था। जब माँ का उत्पत्ति हुई तो वहाँ पे मंदिर पे बैठा के उनका पूजा पाठ शुरू किया गया, और यहाँ के पुजारी माली महाराकार जाति से आते हैं। पे जो कुआं का है, जो मैं कुआं है वहाँ पे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे एक भैया हैं, उनसे कुछ मैं यहाँ के ऐतिहासिक रहस्य के बारे में जानना चाहूँगा।